वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें ज्यून फैमिली के रेसिडेंस को दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि क्लिस्टिया सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन को खाने के लिए पकाया जा रहा है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली के डिवाइन मेड को दिखाते हैं जो एक ड्रैगन मीट लाते हुए लूली को कह रहा था कि मिस लूली क्या आप ये ड्रैगन मीट खाना पसंद करेंगे। और वहीं पे लूली कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दूसरी तरफ हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाते हैं और उसके साइड पे रहे उसके मास्टर को दिखाते हैं और वहीं पे वो कह रहा था कि यंग मास्टर आप इस मीट को खा लीजिए। फिर यंग मास्टर के मास्टर कह रहा होता है कि ड्रैगन क्लन के सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन का मीट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वहीं पे हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ घिनौना तरीके से पकड़ा रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जून जनाथन को दिखाता है, तभी उसके पीछे हमें जून फैमिली के 7 सीक्वेंस को दिखाता है और वहीं पे 7 सीक्वेंस जून जनाथन को रोकते हुए कह रहा होता है कि एल्डर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। जून जनाथन 7 सीक्वेंस को कह रहा होता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि जून से 0 सेकंड टाइटल हासिल करने के लिए कोई भी ट्रायल क्यों नहीं दिया। फिर ज्यून जनाथन कह रहा होता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहता हूँ जब ज्यून जनाथन का जन्म हुआ था उसी समय 18 एंसेस्टर ने उसे 0 सीक्वेंस टाइटल घोषित कर दिया था। और वहीं पे ज्यून जनाथन का ये बातें सुनने के बाद हमें 7 सीक्वेंस को दिखाते हैं जो अपना हाथ मुट्ठी करने लगता है। फिर ज्यून जनाथन कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, अगर तुम चाहो तो 0 सीक्वेंस टाइटल के लिए ज्यून सेवान के साथ फाइट कर सकते हो और 18 एंसेस्टर उस फाइट पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ज्यून जनाथन की ये बातें सुनने के बाद 7 सीक्वेंस पहले तो चुप रहता है और फिर वो ज्यून जनाथन को कह रहा था कि मेरे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एल्डर मुझे कोई पर्सनल मैटर है तो मुझे अभी जाना होगा। हमें ज्यून जनाथन को दिखाते हैं जो 7 सीक्वेंस को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ ये बच्चा हॉट टेम्पर है फिर भी वो ये बुद्धू नहीं है और उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो अभी सेवन के साथ फाइट करता है तो ज्यून फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट सिचुएशन तैयार हो जाएगा। फिर जनाथन उसके साइड पे रहे एक बंदे को कह रहा था कि वैसे सेवन कहाँ पे है। वो बंदा कह रहा होता है कि 18 एंसेस्टर ने उसे जो ड्रैगन एसेंस दिया था वो रिफाइन करने के लिए गया है। फिर वो बंदा कह रहा था कि अगर सब कुछ सही रहता है तो वो बहुत जल्द डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वहीं पे मैं ज्यून जनाथन को कहता है जो उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि ट्रू स्पीड रिलम से डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू करना ये बहुत बड़ा स्टेप है। फिर ज्यून जनाथन चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, जल्दी से हमें उसे ढूंढना होगा। सिंस शिफ्ट होता है ज्यून सेवन को दिखाते हैं और उसके ठीक पीछे ज्यून लिंगलोंग रहता है और भाई ज्यून लिंगलोंग कह रहा था कि तो वैसे ड्रैगन प्रिंस का अब हम क्या करेंगे। ज्यून सेवन लिंगलोंग को एक बॉक्स देते हुए कह रहा था कि ड्रैगन प्रिंस का बचा हुआ शरीर जला देना। हमें ज्यून लिंगलोंग को दिखाते हैं जो उस बॉक्स को पकड़ लेता है। फिर वो ज्यून सेवन को कह रहा होता है कि आप कुछ उदास लग रहे हैं और वहीं पे ज्यून सेवन कह रहा था कि क्या तुम्हारी नज़र में मैं खुश लग रहा हूँ। फिर सेवन कह रहा था कि वास्तव में दुश्मन के राइजिंग स्टार को हराना, खुद को 7 या 8 लोगों के साथ आगे बढ़ाने का सर्वोच्च दबाव सहन करना और परिवारों के लिए सम्मान अर्जित करना तो नेचुरली मुझे खुश होना चाहिए। फिर हमें ज्यून सेवन को दिखाता है जो अपने पास से वो ड्रैगन एसेंस को निकाल लेता है और फिर वो कह रहा था कि पर इस दुनिया में ह्यूमन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा चीप है। हमें लिंगलोंग को दिखाते हैं जो ज्यून सेवन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि इस कंपटीशन की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग बनना पड़ता है और सिर्फ स्ट्रांग लोग ही इस दुनिया में को रूल कर पाते हैं। वैसे ड्रैगन प्रिंस ज्यून फैमिली के अंदर मुसीबत खड़ा करने के लिए आया था तो उसे ज़रूर पता था कि वो यहाँ पे मरने वाला है, तो डिवाइन सॉन ये सब बातों को लेकर क्यों चिंता कर रहा है। ज्यून सेवन कह रहा होता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत पर लोग कमजोरों की कीमत का फायदा उठाता है, तो हम एक जानवर से अलग कैसे हुए। ज्यून सेवन की ये बातें सुनने के बाद लिंगलोंग कह रहा होता है कि यदि आप इस दुनिया के लॉ से असंतुष्ट हैं तो आपको सुप्रीम में से ऑल सुप्रीम हेवन और अर्थ पर शासन करने वाले सुप्रीम सम्राट बनना होगा। केवल तभी आपके पास ये लॉ बदलने का अधिकार हो सकता है। वहीं पे सेवन को दिखाता है जो लिंगलोंग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरा फिर से जन्म होना, ये सिस्टम और मुझे इतना कुछ हासिल करना, ये सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। फिर ज्यून सेवन आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि द कैलेस्टियल हेवन द मैत्रा रिलम, मैं इस दुनिया के ऊपर राज करूंगा और यही होगा मेरा असली फ्रीडम। हमें दूसरी तरफ ज्यून लिंगलोंग को दिखाता है जो ज्यून सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद और उसको पीछे से देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है और तभी हमें दिखाता है कि अचानक से एक दूसरी जगह का सीन। फिर ज्यून लिंगलोंग देख रहा होता है कि उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है और उस इंसान को देख के लिंगलोंग का आंखें बड़े हो गया होता है और वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो इंसान और लिंगलोंग एक माउंटेन के ऊपर चढ़ा रहता है और फिर माउंटेन के नीचे कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि ज्यून कैलेस्टियल एम्परर। लिंगलोंग पीछे मुड़ के देखता है तो माउंटेन के नीचे बहुत सारे लोग घुटने टेक के बैठा रहता है और फिर वो सभी एक साथ कह रहा था कि हम सभी कैलेस्टियल एम्पायर को स्वागत करते हैं, हम सभी कैलेस्टियल एम्पायर को स्वागत करते हैं। वो सभी एक ही बात बार बार कह रहा होता है पर तभी अचानक से लिंगलोंग का डायना आंख चमकने लगता है और फिर वो उसके सामने जो भी सीन था वो गायब होने लगता है और भाई पे लिंगलोंग शॉक तो ये मन में कह रहा था कि अभी ये क्या था, ये मेरे मिस्टिक आई का फ्यूचर विजन था। फिर लिंगलोंग ज्यून सेवन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि अगर ये फ्यूचर विजन है तो इसका मतलब डिवाइन सॉन। और तभी हमें दिखाते कि ज्यून सेवन लिंगलोंग को कह रहा था कि अरे क्या तुम सही हो, तुम्हारे फेस कुछ अलग ही बन गया है।
और वहीं पे लिंगलोंग कह रहा था कि हाँ मैं सही हूँ। फिर हमें जून सेवन को दिखाया था जो वहां से उतर जाता है और फिर वो अपने पास से ड्रैगन एसेंस को निकालते हुए कह रहा था कि अगर एक बार मैं इस ड्रैगन एसेंस को रिफाइन कर लेता हूँ तो मेरा जो रिलम है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता रहेगा। फिर जून सेवन लिंगलोंग को कह रहा था कि जब भी एंशिएंट स्कैट बॉडी मेजर रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो वो बहुत ज्यादा हेवनली ट्रिब्यूलेशन अट्रैक्ट करता है, तो ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से तुम्हें चोट लग सकता है। और हाँ याद रखना मेरे लिए नए कपड़े प्रिपेयर करके रखना। लिंगलोंग कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें जून सेवन को दिखाया था जो नीचे उतर आता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ आसमान को देखते हैं जो काला बादल से ढक जाता है। हम जून सेवन को देखते हैं जो अपने पास से उस ड्रैगन एसेंस को निकाल लेता है और फिर वो कह रहा था कि चलो शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि आसमान गरजने लगता है, बिजलियां गिरने लगता है और वहीं पे बहुत सारे लोग उस आसमान को देख रहा होता है। हमें जून जेनाथन को दिखाया था जो ये देखने के बाद कह रहा था कि अरे ये तो ट्रिब्यूलेशन क्लाउड है। उनमें से कोई एक बंदा कह रहा था कि क्या कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। फिर हमें दिखाया था कि आसमान से बहुत ही पावरफुल बिजलियां गिरने लगता है, बहुत ही हाई अमाउंट पे बिजलियां गिर रहा होता है। और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, अरे ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारा बिजलियां गिर रहा होता है और वो बिजलियां सीधा जून सेवन के ऊपर गिरने लगता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना तो मैसेज कर सकते हो। और हाँ गाइस इस सीरीज़ का मतलब जो चैप्टर आया है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए एपिसोड भी बहुत ही छोटा हुआ है। तो अभी नया एपिसोड आया है, चैप्टर आया है, तो मैंने सोचा कि ये एपिसोड बना दूँ, ठीक है, तो सभी को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जितना सारा सीन है ना बहुत ही एकदम बोन चिलिंग सीन है। तो आप सभी को कैसा लगा बताना, जो डायलॉग था लास्ट वाला जंग से का बताना कमेंट करके।